अब मैं आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने पूरी दुनिया पे राज करा और उसके उसके साथ ही उसी दौरान ही उन्होंने इंडिया पे भी राज करा। सब हम अंग्रेज़ों के बारे में जानते हैं। उसी तरीके से फ्रांस ने भी, जो इंग्लैंड के नीचे है, फ्रांस ने भी एक देश है, उसने भी बहुत सारे वर्ल्ड में देशों पे उसने राज करा था एक टाइम पे। इसको कॉलोनियलिज्म भी बोलते हैं, इम्पीरियलिज्म भी बोलते हैं। उस दौरान उसने राज करा था। अब वो देश आज़ाद भी हो चुके हैं, लेकिन किंतु परंतु अब बात कहानी वहाँ ख़त्म होकर कहानी आती है आज में, रिसेंट में, जब फ्रांस को ये बोला गया कि आपने ये फलाने और ढिमकाने देशों में राज करा, उनके रिसोर्सेज निकाले, उनके रिसोर्सेज पोल्यूट करे, उनके रिसोर्सेज ख़त्म करे, वहाँ के लोगों पे जुल्म करे, उस चीज़ के लिए आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो फ्रांस ने सीधे सीधे इस बात को नकार दिया और एक टर्म वो कहते हैं कि भैया बचा लेते तुम अपने देश को, बचा लेते अपने रिसोर्सेज को, बचा लेते तुम अपने लोगों को। अब ये कहानी होती है ख़त्म। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपका घर, आपके रिश्ते, या आपके एसेट्स, या आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ जो आपके लिए मायने रखती है, भले ही वो कोई छोटी सी भी चीज़ हो जो आपके लिए बहुत ख़ास है, उसको बचाना, उसका ध्यान रखना और उसको संभाल के रखना, ये किसी और की ड्यूटी नहीं है, ये आपकी ही ड्यूटी है। वो आपको ही संभाल के रखना पड़ेगा, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे कुछ भी, चाहे आपकी ज्वेलरी हो। ये तो एक मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसके अलावा भी लाइफ में 100 चीज़ें होती हैं। आपका बिजनेस हो, आपके एसेट्स हों, कुछ भी है, वो सबको बचाना आपकी ही ड्यूटी होती है। आप नहीं संभालेंगे, आप नहीं करेंगे, कोई दूसरे बाहर वाला आके उस चीज़ में सेंध मार लेगा, सब आपको नोच खाएंगे। और उसके बाद अगर आप उससे क्वेश्चनिंग करेंगे कि तुमने ऐसा क्यों करा, अगला कहेगा भैया बचा लेते तुम अपने उसको, हम तो नहीं उसको वो कर रहे थे, तुम कमज़ोर थे इसलिए हमने कर लिया। तो आज के इस टॉपिक से आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये आप लोगों के सब के लिए, जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए ये सीख है कि अपनी ज़िंदगी में मेहमान भी बहुत देख कर चुने। ज़रूरी नहीं है जो मेहमान नवाज़ी जिसकी आप कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की मेहमान नवाज़ी यहाँ इंडिया में करी गई थी, उनको गोरा समझ के उनकी मेहमान नवाज़ी करी गई थी। क्या हुआ था इंडिया में? उसी तरीके से आप जिसको मेहमान बना के अपने यहाँ बुला रहे हैं या मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं, इन जनरल टर्म्स, नॉट मेहमान, जिसको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उस बंदे की किस तरीके की नज़र है आप पे, किस तरीके से वो आपको एक्सप्लॉयट कर सकता है, किस तरीके से आपकी लाइफ को ख़राब कर सकता है, किस तरीके से आपके एसेट्स को ख़राब कर सकता है। कभी भी ज़िंदगी में रिस्क ना लें, अपनी चीज़ों का स्वयं ध्यान रखें, नहीं तो एंड में आपको यही सुनने को मिलेगा, भैया बचा लेते अपनी चीज़ को। तो ये चीज़ को ध्यान रखना। थैंक यू।